अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा वालेकुम भाई, सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट सलार हु इज अस्सलामुअलैकुम मैम। अ वेरी इनकरेजिंग पर्सन। सलार जो है ये बच्चा बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत जो है वो रिस्पेक्टेबल है बच्चा। और पर्सनली जो है मैं ये नहीं कहूँगी कि और बच्चे और स्टूडेंट्स का, लेकिन जो सीआर होते हैं उस लिहाज से भी, और बच्चा वैसे बहुत तमीज़दार रिस्पेक्टेबल है, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई उसको जो है वो अप्रिशिएट करना बनता है। क्यों भाई, करना चाहिए अप्रिशिएट सब, क्या कहते हैं? यस मैम, करना चाहिए। बाकी तो सब अच्छे ही अच्छे हैं, लेकिन हमारा जो सीआर हैं तो वो तो माशाल्लाह हैं ही अच्छे, तो उससे भी ज़रा बड़ा फ़र्क पड़ जाता है कि आप काम को कैसे लेकर चल रहे हैं। क्या कहते हैं? यस मैम। इससे एक सीआर सीआर क्या सलार है वो फीलिंग्स आई बहुत अच्छे। अचानक मैंने जो है सलार को कहा, तो सलार कैन यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, व्हाट डू यू फील इन योर प्राइमरी इमोशंस? इनमें से कोई एक चीज़ बता सकते हैं? अभी अब ज़रा हमारे ये 4 पॉइंट रह गए थे जो हमने लास्ट क्लास में जो है डिस्कस नहीं किए थे, तो हम इसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं बोलूं मैम? ठीक है जी। नाउ अल्लाह के नाम से हम शुरू करते हैं जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की मदद। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास जो थे 8 प्राइमरी इमोशंस है, जिसमें से हमने 4 तो डिस्कस कर लेते हैं वेरी क्लियरली, और आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट करके बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो डिस्कस किया, विच इज़ वेरी ग्रेटफुल फॉर अस। और भी जाहिर सी बात है हम सब जो है वो इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं सिचुएशंस को, तो इट्स अच्छा जी। अब ज़रा मुझे ये बात बता देंगे ज़रा, ये सैडनेस और पेन, यहाँ पर हमने ये एक इमोशन डिस्कस भी किया था, जो आप ये कह रहे थे कि जी वो सैड सैड लग रही हैं, उदास सी हैं, इसमें जो है ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा, ये है, तो इन दोनों में जो है यही चीज़ें झलक रही हैं कि ये जो है वो क्या चीज़ जो है वो शो कर रहा है, सैडनेस और पेन, यानी कि उदासी और दर्द, ये दोनों एक साथ होते हैं। दर्द एक पेट का दर्द, दिमाग का दर्द, सर का दर्द की वजह से उदासी हो जाती है। किस किस किस्म के दर्द सदमों से जो है वो इंसान उदास होता है, और जो है पेनफुल फीलिंग्स आती हैं। दैट्स वाई जो है, जैसे अगर अभी मैंने सलार की तारीफ़ की, इसको मैं ज़रा रिप्रेजेंट करूँगी कि आप कैसे इसको जो है वो डिलीवर करेंगे, कैसे इसको क्लियर करेंगे, क्या चीज़ है ये। सैडनेस और पेन, जैसे अगर मैं सलार अभी मुझसे बदतमीज़ी करने लग जाए अचानक, मैं सलार को कह रही हूँ सलार आप क्लास लें, आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे हैं, अब सलार जो है मुझसे आर्ग्यूज़ कर रहे हैं, मिस मैंने तो ये किया था, आपने तो सुना ही नहीं, और मैं यहीं पर हूँ और मैंने ये सही किया है, मैंने आपको सही बताया है। यानी कि ये चीज़ जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, सॉरी सलार, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द एग्जाम्पल ना, तो हम जो है सिर्फ एग्जाम्पल के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अगर ये चीज़ जो है मुझे ये होगा कि मैं इससे मुझे बहुत पेन हुआ है, मुझे एक हर्टिंग जो है फीलिंग्स आई हैं, तो अब मैं जाहिर बात है अब मैं क्लास लूँगी तो इतनी इंटरेक्टिव या ऐसे जैसे मैं एक्साइटमेंट के साथ देती हूँ या मुझे खुशी होती है, तो वो मुझे जो है वो आप लोगों की क्लास में जो है नहीं आएगा। तो एक वो उदासी उदासी सी होगी, या मैं एक मुंह सा बनाऊंगी। अब ये दोनों डिपेंड करता है, या तो मैं इससे एंग्री हो जाऊँ या मैं उदास हो जाऊँ, और डिपेंड करता है मेरा और सलार का क्या कोऑर्डिनेशन था। जैसे अभी मैंने सलार को बहुत अप्रिशिएट किया, तो लाजिम बात है मेरी इसके साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन रही है, तो अब अगर ये मुझसे बदतमीजी करेगा तो दैट इज़ वेरी पेनफुल फॉर मी।
अगर मेरी इसके साथ जो है वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, अच्छी कॉपरेशन नहीं थी, तो अगर ये मुझसे बदतमीजी करता, दैट इज एंग्री फॉर मी। ये 4 चीजें हमने बतानी है। तो ये मैं आप लोगों से ये नहीं पूछूंगी कि सैडनेस और ये क्या होती है, सैडनेस और पेन क्या होता है। मैं जस्ट ये पूछूंगी कि जो सैडनेस और पेन को आप जो है डिलीवर कर रहे हैं, वो किन किन सिचुएशंस में आता है। हाउ टू कैटेगराइज विद द एग्जांपल्स ऑफ द फीलिंग्स ऑफ सैडनेस और पेन। anyone who can explain the sadness or pain in any criteria? कोई बता सकता है? और ये जो चीजें मैंने अभी बताई हैं, नूर, सलार, ये कौन कौन है अब यहाँ पर? इसमें हमजा है, मुदस्सिर हैं, रजा हैं, उसामा हैं, सब जो है वो अपनी जो है वो एक्सपीरियंसेस यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। नेहा, रुकैया, सलार, विक्रम, वकास जी। सैडनेस और पेन को और कैसे कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? आप कब और कैसे फील करते हैं सैडनेस और पेन? जी बताएं। जी, इसलिए मैं थोड़ा सोचने का टाइम दे देती हूँ। अनहैप्पी, बिल्कुल डिप्रेस रहता है मैम। कभी विदाउट एनी रीजन भी हम सैड होते हैं जब कुछ अच्छा ना लग रहा हो। अच्छा भाई, वो क्या रीजन होते हैं कुछ अच्छा ना लग रहा हो? अच्छा, वो तो एक कल्बी फीलिंग्स होती हैं कि एक दिल घबरा रहा है। आज सुबह से मेरा भी ऐसे ही जो है ना दिल घबरा रहा है, उदासी सी हो रही थी। लेकिन यकीन माने, जब मैंने अभी पहली क्लास ली, उन बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, तो इससे इससे जो है वो मेरी जो उदासी थी, बिल्कुल सही कह रहा है ये बच्चा भी जिसने ये बात कही है। अकेलापन, नूर बिल्कुल सही कह रहे हो। बाज़ दफ़ा विदाउट एनी रीज़न, नूर ने बहुत अच्छी बात कही है। इस तरफ हमारी जो है वो ज़हन को डाला है कि विदाउट एनी रीज़न्स भी जो है वो दिल घबरा रहा होता है। वो एक अच्छा, वो एक अनइंटेंशनली होता है कि बाज़ दफ़ा आपकी वो जो सिक्स सेंस होती है ना, वो कॉमन वो आपको जो है वो कर रही होती है। जैसे कुछ बुरा होने वाला है तो उससे दिल उदास उदास सा रहता है या घबराता है। ये चीज़ होती है। लेकिन मैंने जो एक्शन का रिएक्शन बताया, जैसे सलार ने मुझे बदतमीजी की, सलार के साथ मेरी एक अच्छी कोऑर्डिनेशन थी, मुझे उससे हर्टिंग हुई, मुझे उससे पेन हुआ, तो मेरा दिल और भी ज़्यादा उदास हुआ कि मुझे पेनफुल जो है वो रिएक्शन सामने आया। अगर सलार मुझे जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगर वो मुझसे इज्जत से बात करते तो मैं शायद इतनी हर्टिंग या पेनफुल सिचुएशंस में नहीं होती। सैडनेस जो है वो एक इमोशनल पेन है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सैड होते, कोई हमारा अपना हमें छोड़ कर चले जाए तो हम उदास हो जाते हैं। अ, कुछ ऐसी बात जो हमारे खिलाफ हो रही होती है, उससे हम उदास हो रहे होते हैं। कि जो हमें हमारी मनचाही चीज़ नहीं मिल रही होती, तो वो हमारी उदासी ज़ाहिर कर रही होती है। हमारा मनचाहा गिफ्ट हमें नहीं मिल रहा होता, तो हमारी उदासी हो रही है। हमारी मनचाही क्लास नहीं हो रही, हमारी मनचाही बात, यानी जो हम चाहते हैं वो चीज़ ना हो रही हो, तो हम उदास हो जाते हैं। ठीक है ना? तो उदासी जो है वो सैडनेस जो है, यानी कि अब ये जो मैंने आपको फेस भी दिखा दिया कि सैडनेस क्या होता है।
Sandal, we not discuss about the fear and anxiety. We just discuss about the sadness. हाँ, anxiety का relevance जो है वो sadness से हो सकता है, क्योंकि जब आप परेशान या डिप्रेस्ड होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो उदास रहते हैं। तो जो फील फेयर अराउंड सिचुएशंस हैं, इट डिपेंड्स ऑन एन अदर सिचुएशन, वी डोंट अक्यूमुलेट। तो अब जैसे मुझे अब जॉब मिल जाती है अमेरिका में, तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ होंगी। अब ज़रा मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले, तो फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे, ताकि इसको हम एग्जाम्पल को वहाँ कोट करेंगे। अच्छा जी, सैडनेस और पेन का ताल्लुक जो है, आपकी कोई भी मनचाही या जो एक्सपेक्टेड चीज़ होती है वो आपको ना मिल पाए, तो आपको आपको एक्सपेक्टेड मार्क्स ना मिले, आप उदास हो जाते हैं। ठीक है, आपके लिए वो पेनफुल सिचुएशन होती है, आपकी बेइज्जती हो गई, आप उदास हो जाते हैं, आपके लिए वो पेनफुल, आपके साथ कोई मिसबिहेव करता है वो आपके लिए पेनफुल होता है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी इंसल्ट हो रही होती है। अब जाहिर सा है, देखें पहले हम छोटे होते हैं तो हमें इतना पता नहीं होता, हमारी अम्मी डांट रही होती है, मार रही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, अब जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो अब हमें फर्क पड़ता है। अब अम्मी अगर हमें रोड पे भी डांटे, पहले तो हम रोड पे भी मार खा लेते थे, डांट लेते थे, जब छोटे होते थे तो हमें ये इस चीज का एहसास नहीं होता था। लेकिन अब हम जैसे बड़े होते जा रहे हैं, अब हमें फौरन ये होता है कि एहसास हो जाता है कि जी रोड पे अगर अम्मी डांट रही है, चीख रही है, तो हम कहते हैं अम्मी कुछ तो देखो, सब देख रहे हैं। और लोग हंस रहे होते हैं कि देखो इतनी बड़ी हो गई जो है ना अपनी अम्मी की डांट खा रही है। लेकिन ये सबको अंदर अंडरस्टैंड होता है कि यहाँ पे माँ बाप है, डांट सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे में क्लास में सबके सामने सलार को बेइज्जत करना शुरू कर दूं, तो सलार को एक अपनी एक रिस्पेक्ट का ख्याल है, सलार एक सीआर है, तो अब उसको ये होगा कि कुछ स्टूडेंट्स जो है उसको हंस के देखेंगे, कुछ उसका मजाक उड़ाएंगे, कुछ ये कहेंगे क्या हो यार, टीचर ने तो डांटा, टीचर तो सबको डांटे, टीचर का तो हक है। तो ये सिचुएशंस के ऊपर होता है। ठीक है ना, अब सलार कैसे फील करता है, सलार उन सबकी हंसी को फील करता है, या सलार मेरी रिस्पेक्ट को देखता है, या सलार ये समझता है कि नहीं मिस ने डांटा है, मिस बुशरा ने डांटा है, कोई मसला नहीं, हमारी मिस है वो तो कह सकती है, ऐसे है ना। तो ये हम सब चीजों के लिए ये एक हर्टिंग सिचुएशन, एक पेनफुल सिचुएशन होती हैं। तो आप जो लाजमी बात है, अच्छा वो जो पेन की हम बात करें, सर दर्द, पेट दर्द, किडनी पेन, हार्ट पेन, तो ये सब चीजें तो होती हैं, लेकिन वो पेन होती है तो उससे कोई उदासी सामने नहीं आती। वो एक पेन है, हाँ उसमें ये फीलिंग जरूर आती है कि यार ये पेन कब तक रहेगा, कब तक खत्म होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये एक होपलेस सी फीलिंग सी आ जाती है, तो वो भी आपको जो है उदास कर रही होती है। बिल्कुल किसी ने शादे बिल्कुल सही कहा, यही मैं समझाना चाह रही थी। अगर कोई इंसल्ट कर देता है या मिसबिहेव करता है, या अब आपस में दोस्त आपस में लड़ जाते हैं और आप बेइज्जती कर रहे हैं और सारे लोग देख रहे हैं, जैसे अब दोस्तों दोस्तों की लड़ाई होती है, इसलिए तो हम कहते हैं ना, इवन हमारे अब अच्छा मेरी बात ही ले लें, अब हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, सर मुदस्सिर हैं, अब वो मुझे आपके सामने आके डांट दें, तो मेरे लिए ये जो है पेनफुल सिचुएशन है। फिर मैं यही कहूंगी, मैं सर आप मुझे वहां डांट लेते या वहां बोल देते अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी थी। ठीक है ना, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है कि हम जो है वो बिल्कुल, तो आपकी आवाज रंधाने लग जाती है, आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, बाज़ दफ़ा आपकी बीमारी ऐसी होती है कि वो आपको सैड ही रखती है, होपलेस रखती है। जब होपलेस हो जाते हैं आप, ना उम्मीद हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उदास रहने लग जाते हैं। आपको ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं आता, आपको ज़िंदगी में कोई चीज़ फ़ील नहीं करती। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी जीते हैं जो ज़िंदगी को एन्जॉय नहीं करते, तो इसलिए जो वो एन्जॉय नहीं करते तो इससे वो सैड फीलिंग्स में आ जाते हैं। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? आगे बढ़े हम आप। तो अब हम बात करते हैं जी एक्साइटमेंट, जोश और जज्बा, जोश और खरोश के साथ हम कहते हैं ना जी, हमारे एक्साइटमेंट थी कि भाई मैं अगर जाऊंगी और मैं यूनिवर्सिटी में क्लास लूंगी तो मेरी एक बड़ी एक्साइटमेंट जो है वो इस्तकबाल होगा। ठीक है ना, तो एक वो क्यों नवीन, मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही भाई? माइक सही करो बेटा आप अपना। सबको मेरी आवाज आ रही है? सबको स्लाइड्स शो हो रही हैं बच्चों? यस ए यस प्यारे, मिस। जाग रहे हो सारे, सो तो नहीं रहे? यस मैम, जाग रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है वकास, थैंक यू बेटा वकास। अच्छा जी, तो अब मैं क्या बात कर रही थी, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट हमारी क्या है जी? जोशो खरोश होना, एनर्जेटिक होना। अभी हमें कोई इवेंट करना हो, 23 मार्च का इवेंट हो, 14 अगस्त का हो, तो एक जोशो खरोश के साथ हम जो है वो सेलिब्रेट करें, तो और हर दफा हम ये सोचते हैं हम नया से नया कुछ करें। सलाह जज़ाकल्लाह बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सेकंड क्लास है, जागना तो पड़ेगा, लाजमी बात है। अच्छा जी,
तो एक्साइटमेंट किसी आपको किसी अपने के आने की, कोई आपका फेवरेट टीचर होता है, कोई आपका फेवरेट जो है रिलेटिव होता है, तो उसके लिए इसके हवाले से जो भी आपकी एक्साइटमेंट होती है, तो वो चीज़ आपको, आपकी कोई फेवरेट जॉब मिल गई है, आपके किसी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, फेवरेट टीचर आपको मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक्साइटमेंट क्रिएट कर रही होती है। एनी अदर एग्जाम्पल्स यू कैन कोड रेलेवेंट टू द एक्साइटमेंट? पिकनिक पार्टी, हाँ हाँ वकास, तुम्हें तो बस पिकनिक पार्टी और लड़कियों को शॉपिंग, शॉपिंग करने की जो है एक्साइटमेंट होती है। और जो है वो जाहिर सी बात है, लड़कों का तो यही काम होता है जी, घूमना फिरना, क्योंकि ये लोग घर में बैठ नहीं सकते, तो उनको कोई ना कोई एक्साइटमेंट चाहिए होती है। तो कहीं जो है वो डिनर कर लें, कहीं लंच पे चले जाएं, कोई गैदरिंग हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों के लिए सब ये चीज़ें जो है वो एक्साइटमेंट है, हम सब के लिए। हाँ हाँ, किसी अपने की शादी, भाई है बहन है, रिलेटिव्स में हमारी किसी अपनों की शादी होती है, तो हमें ये एक्साइटमेंट होती है कि नहीं भाई, जो है वो खाला फूफी चाचा जहाँ भी अपनों की शादी में जाएंगे, तो वहां जाने की, कोई जॉब आप कर रहे हैं किसी जगह, अच्छी जगह पे आपकी जॉब करने की आपकी ख्वाहिश होती है, और आपको एक्साइटमेंट होती है कि जी मुझे वहाँ पर अच्छा करके दिखाना है। कोई इवेंट का आपको चांस मिलता है, किसी इवेंट में आपको पार्टिसिपेशन का चांस मिलता है, जैसे प्लेयर होते हैं, हॉकी प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, उनको चांस मिल गया अचानक, जैसे सरफराज को जो है अचानक वर्ल्ड कप के हवाले से उसको चांस मिला था, तो उसके लिए एक्साइटमेंट था। बिल्कुल संदल, ये बात भी तुमने अच्छी कही कि आपने जैसे अच्छी, बाज़ दफ़ा बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते हैं आप लोग, तो अच्छे पेपर में मार्क्स नहीं आते, बाज़ दफ़ा आपने किसी अच्छे पेपर में अच्छी प्रिपरेशन नहीं होती, लेकिन आपका आपके पास मार्क्स आ जाते हैं और जो है वो अच्छे आ जाते हैं, तो आप वो एक्साइटमेंट होती है, लेकिन ये एक सरप्राइजिंग सिचुएशन भी है। ठीक है ना? अब जरा किसी को देखकर भाई, किसको देख कर एक्साइटमेंट होती है शादी, जरा बताओ ना, ये किसी कौन है? हाँ, इसको जरा डिफाइन करना, निकम में। अच्छा, बहनों को देखकर, ठीक, सही। यानी कि आप जो है हर लम्हा, हर वक्त को, हर इवेंट को, जो आप जिसमें आपने पार्टिसिपेशन की होती है या पार्टिसिपेट करने का इरादा रखते हैं, किसी सेलिब्रिटी को देख के आपको एक्साइटमेंट होती है, आप किसी टीचर को देख के आपको एक्साइटमेंट होती है कि हाँ जी वो टीचर हमारा फेवरेट है, वो आएंगे तो एक अलग से एक्साइटमेंट होती है कि हाँ जी क्लास अलग लगेगी। बिल्कुल गिफ्ट्स को देख कर एक्साइटमेंट होती है कि इसमें क्या होगा, तो ये सारी चीजें। अच्छा, ये भी एक सरप्राइजिंग भी सिचुएशन होती है, एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट का मतलब ये कि कुछ जोश और खरोश होता है, उस काम को करने का आपका जोश और जज्बा जज्बा अलग ही होता है। तो और सरप्राइज जो होता है कि आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। अब जरा सरप्राइजिंग सिचुएशन बताएंगे, जैसे ये सरप्राइजिंग सिचुएशन फेज था जो हमने देखा था। ये देखें ना आप, ये भी एक सरप्राइज है, यानी वो शॉक्ड हो गई है, क्या दिखा दिया मुझे। अब उसमें कोई डरावना भी हो सकता है, कोई अच्छा भी हो सकता है, कोई बुरा भी हो सकता है। तो आपके लिए एक वो एक सरप्राइजिंग होता है कि अचानक से कुछ हो जाना। एक्साइटमेंट का मतलब ये होता है कि आपको पता होता है और उसमें आप अपनी एक्साइटमेंट शो कर रहे होते हैं कि हाँ जी ये चीज होगी। ठीक है ना? तो वो आप सोची समझी एक्साइटमेंट होती है। हाँ भाई, ये शादी होने वाली है बहन भाई की, या मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने वाला है, या मुझे अच्छी जॉब मिल रही है यहाँ पर, तो ये मेरी एक्साइटमेंट है कि मुझे यहाँ पर काम करके दिखाना है, मुझे किसी प्ले में पार्टिसिपेशन मिली है, किसी इवेंट में पार्टिसिपेशन मिली है, मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट जो है वो बनकर दिखाऊं। तो जब आप जो है वो आपकी सोची समझी काबिश होती है, तो वो एक्साइटमेंट है। सरप्राइजिंग जो होती है वो अचानक होती है, सोची समझी नहीं होती। अब जैसे मेरी भांजी है, छोटी है, 4 साल की है, वो अमेरिका में होती है। अच्छा, उसको तो अपने हर काम के हर काम के करने पे जो ना उसको सरप्राइज चाहिए होता है। उसको ये लगता है कि मैं जो काम अच्छा करूंगी
तो मुझे सरप्राइज मिलेगा। तो वो अब जब कारी साहब से कुरान मजीद भी पढ़ रही होती है ना, तो वो उसको ये होता है कि मैं अच्छा पढ़ूंगी ना, तो कारी साहब उसको सरप्राइज देंगे, उसको कोई गिफ्ट दे देते हैं, कोई अच्छे आइकन्स दे देते हैं, स्टार्स के, टेडी बियर्स के, फ्लावर्स के। जिस दिन नहीं मिलते तो वो बेचैन हो जाती है कि मुझे दिए नहीं है, कारी साहब या तो नाराज हैं या जो है ना मेरा अच्छा नहीं पढ़ा मैंने। और अपनी मम्मी से भी कहते हैं अच्छा मैं ये काम कर लूंगी तो आप मुझे सरप्राइज देंगी। तो सरप्राइज का मतलब होता है कि वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है उसके लिए, चाहे उसमें कोई उसका टॉय हो, चाहे कोई उसका जो है ना कोई ज्वेलरी हो, मतलब जो जो उसकी पसंद की चीज है उसको पता है कि उसकी मम्मी जो है ना उनको बेहतर से बेहतर देंगी। बिल्कुल। सरप्राइजिंग जैसे आपको उम्मीद ना हो और वो हो जाना, तो एक सरप्राइजिंग होती है। अब आप जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज अवार्ड के लिए बैठे हुए होते हैं, अचानक उनका नाम रिकॉल हो जाता है, तो उनको ये लगता है कि हाँ मेरा नाम नहीं था, एकदम उनकी चेहरे में कैसा होता है कि एकदम सरप्राइज हो जाते हैं वो, कि आई एम रियली सरप्राइज कि मैं उम्मीद नहीं कर रही थी कि मुझे ये अवार्ड मिलेगा। इसी तरह जो आपने मार्क्स वाली बात कही ना, तो वो आपकी ये सरप्राइजिंग सिचुएशन है, दिस इज नॉट एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट में आपको ये होता है कि हाँ जी मैंने मेहनत की थी तो मुझे उसका रिजल्ट मिलना है, तो वो जोशो खरोश से काम कर रहा होता है। सरप्राइजिंग ये होता है कि अनएक्सपेक्टेड होता है कि अचानक आपका नाम आ जाए, अचानक आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए, कि आपकी अनएक्सपेक्टेड थी कि यार मेरा तो इतना अच्छा था ही नहीं, मैंने तो अच्छा प्रेजेंट किया ही नहीं था, मैंने तो अच्छा मार्क्स दिए ही नहीं थे। तो ये चीज होती है। अब मैं आपको प्रेजेंटेशन दे दूं, प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको अच्छे से टॉपिक दिया और आपने उसमें मेहनत की और आप अब एक्साइटेड है कि हाँ जी मैं करके दिखाऊंगा, कुछ अच्छा मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। हम्म। बिल्कुल संदल, दाल की बजाय दाल नहीं खानी तुमने, दाल भी, दाल कौन खाएगा, दाल भी तो दाल खाने के लिए होती है ना। बिल्कुल, ये सारी चीजें आपकी सरप्राइज हैं, ठीक है ना। आपको गिफ्ट आप अनएक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे भाई आपकी कोई दोस्त है, वो आपको कभी भी अच्छा गिफ्ट नहीं देती, अचानक आपको एक सरप्राइज मिल गया, उसने एक अच्छा गिफ्ट दे दिया। अचानक कोई रिलेटिव आपके सामने आ गया, आपको सरप्राइज कर दिया कि भाई नहीं, जैसे मेरी बहन बाहर है, अब वो कभी अचानक आए, मुझे इन्फॉर्म ना करे, तो वो मेरे लिए सरप्राइज होगा। वो मुझे इन्फॉर्म कर कर आएगी, अब उसके लिए भी एक्साइटमेंट है और मेरे लिए भी एक्साइटमेंट है कि मैं उसके लिए कैसे इस्तकबाल करूँ, ठीक है ना। तो मैं उसके लिए कैसे वार्म वेलकमिंग करूँ, तो वो उसके लिए भी होगा कि जाहिर सी बात है मैं इतने अरसे के बाद आ रही हूँ, तो मेरी सिस्टर मेरे लिए क्या करेंगी, और वो जाहिर सी बात है मेरी भांजी भी ये एक्सपेक्ट कर रही होगी कि हमारे लिए बहुत सारी जो है वो उसके लिए एक्साइटमेंट होगी, तो मैं वहां जाके क्या क्या करूंगी, क्या क्या होगा और उसके लिए क्या क्या सरप्राइज होंगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, सरप्राइज जो होती है एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है जिसका आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते। लेकिन एक्साइटमेंट जो होती है वो आपकी, अब कोई ट्रिप आपने करना है, आप जो है वो पाकिस्तान टूर पे जा रहे हैं, ये एक्साइटमेंट है। आप क्या क्या देखेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे, ये एक जोश और खरोश होता है, एक जोश और जज्बा होता है कि ये सब चीजें करनी है हमें, ठीक है ना। मैं आज जो है वो अनाउंस कोई अनाउंस कर दूँ, तो आपके लिए क्या हो जाएगा जी, सरप्राइज हो जाएगा कि मिस आपने तो बताया नहीं था, आपने हमें सरप्राइजली शॉक कर दिया, ये वो तो खूब शोर शराबा हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज जो है वो हमें जो है ये कर रही है कि हम कैसे जो है वो इसको पार्टिसिपेट करें, ठीक है ना। बिल्कुल मतलब ये एक्साइटमेंट नहीं है, आपको मेरी फिजिकल क्लास लेने की एक्साइटमेंट होगी, लेकिन क्विज़ेस जो है वो आपके लिए सरप्राइज होगा। तो ये जो फिजिकल क्लास है ये एक्साइटमेंट कहलाएगी कि मिस आएंगी, कैसे क्लास होगी, कैसे करेंगे, फिजिकल आप एक दूसरे को कैसे देख रहे होंगे, तो ये चीज जो है वो ये वाली जो है वो एक्साइटमेंट जो है वो होगी। लेकिन जो क्विजेज हैं ये आपके लिए अनअनाउंस होंगे, तो ये आपके लिए सरप्राइज होगा। अच्छा जी, ये सैडनेस भी हमें समझ में आ गई, एक्साइटमेंट भी समझ में आ गया और सबके व्यूज भी हमें मिल गए, ठीक है जी। अब एंगर, नाराजगी, सलार ने का हवाला मैंने क्यों दिया था कि अगर सलार ने मुझसे बदतमीजी की है, मेरा उसके साथ एक अच्छी कोऑर्डिनेशन है, तो इट्स वेरी पेनफुल फॉर मी, दैट्स व्हाई कि वी हैव टू कोऑर्डिनेट वेरी ग्रेटफुल वे, वेरी जॉयफुल वे, वेरी हैप्पीनेस वे, बट द इन द मीन वाइल मी एंड सलार नॉट एक साथ हम जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं,
तो अगर वो मुझसे बदतमीजी करता है तो आई डोंट नो अबाउट हिज सेल्फ, या वो मेरे बारे में नहीं जानता, तो आई विल शो एंगरनेस, ठीक है ना। तो एंगरनेस इसी वजह से होगी कि अगर सलार मुझसे बदतमीजी करता, मेरी अच्छी कोऑर्डिनेशन है तो मैं पेनफुल करूंगी क्योंकि उसने मुझे मिसबिहेव किया, मुझे मेरी डिसरिस्पेक्ट की। लेकिन अगर डिसलाइक किया उसने मुझे, और अगर मेरी उसके साथ कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, मैं उसके बिहेवियर को नहीं जानती, तो लाजिम बात है कि मैं उससे एंगर होंगी। और अच्छा, अगर कुछ लोग तो इतनी एंग्री हो जाते हैं कि अगर नाराज हो जाएं और जो है ना वो माफी मांग भी लें, माफ कर भी दें, तो जो है किससे मिस्टेक हो गई बेटा? तो बाद जब हम माफी मांग भी लेते हैं, लेकिन वो एंगरनेस, वो जो आपके पास गुस्सा होता है वो आपके अंदर मौजूद होता है, और आप कहीं ना कहीं उसको चीज को जो है वो बदला ले रहे होते हैं, कोड कर रहे होते हैं। तो अब मुझे कोई बताएगा कि किस बात की सॉरी कह रही है रुकैया, मिस्टेक क्या हो गई है? तो ये एंगरनेस को जरा और शो कर सकता है, ये वाला जो ये जो शेप था ना फेस का, ये एंगरनेस को शो कर रहा है। बच्चे जिद करते हैं तो उनको डांटा जाता है, ये एंग्री है, ठीक है। आप लोग भी, हम सब भी इज्जत कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स से कि नहीं नहीं मुझे यही चाहिए, आप नहीं दिला रहे, तो आपकी भी नाराजगी होती है, और आप जो नाराज होकर खाने नहीं खाते, तो माँ पेरेंट्स भी जो है वो नाराज हो रहे होते हैं। आप लेट आते हैं, अक्सर लड़कों की यही शिकायत होती है कि लेट घर आ रहे हैं, तो जो है वो जो स्पेशली वालिद या वालदा जो होती हैं वो नाराज हो रही होती है कि तुम टाइम पे नहीं आओगे, तुम एक बात समझ भी नहीं आती, तो ये नाराजगी है, ठीक है ना। मेरी आप क्लास टाइम पे नहीं लेंगे, हाँ बिल्कुल शो नेगेटिव फीलिंग्स, बट ये भी डिपेंड करता है कि जी आप कैसे कर रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, आपने दोनों चीजों को मिक्स किया है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं, इट्स ओके। तो अब ये डिपेंड करता है, देखो अब मुझे यही है कि अगर मुझसे अगर सलार ने बदतमीजी की, मैंने उसे माफ कर दिया, बात वहीं खत्म हो गई, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि नेगेटिव हो नेगेटिव, तुम नेगेटिव हो गए और मैं भी अगर इतनी ही नेगेटिव हूँ तो मैं उसकी हर बात को गलत ही लूंगी। अगर मैं नेगेटिव नहीं हूँ और पॉजिटिव हूँ, क्योंकि अभी मुझसे सुबह एक बच्चे ने सवाल किया कि मिस अगर मैंने भी मिसबिहेव किया है, नेगेटिव नेगेटिव का रिस्पॉन्स हमेशा नेगेटिव आता है। इन सम हाउ जरूरी नहीं कि नेगेटिव का रिस्पॉन्स हमेशा नेगेटिव ही आए, सम हाउ सिचुएशन में जो है वो नेगेटिव का रिस्पॉन्स जो है वो पॉजिटिव भी आता है, वो डिपेंड करता है पॉजिटिव बिहेवियर पे, ठीक है जी। अच्छा, अगर ये अभी 10 मिनट के बाद जूम बंद हो जाए तो ऑटोमेटिकली इसी लिंक पर दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है ना। तो अब वो होता है कि जी हमने गलत बोला है, हमने बदतमीजी की है, तो अब सामने वाला रिएक्ट भी वही करेगा कि वो भी बदतमीजी करेगा और वो डांटेगा और नाराज होगा। लेकिन अगर कोई अंडरस्टैंडिंग पर्सन है या किसी की फीलिंग्स में यही है कि जी वो पॉजिटिव है, तो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, बच्चे ने कहा है, गुस्से में कह दिया, कोई मसला नहीं। तो ये सारी चीजें डिपेंड कर रही होती है एंगरनेस पे, डिपेंड कर रही होती है सिचुएशंस पे। नेगेटिव फीलिंग्स बिल्कुल शो हो रही होती हैं उस बंदे के साथ कि नेगेटिव वो कितना है, वो उसका अपना आप से नेगेटिविटी कितनी होती है। जो समहाउ आजकल मैं देखती हूँ कि सोचों में नेगेटिवनेस बहुत ज्यादा हो गई है, हम हर बात को ही नेगेटिव लेते हैं, हम हर दोस्ती को नेगेटिव लेते हैं, हर रिलेशनशिप को नेगेटिव लेते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स पेरेंट्स का हो, स्टूडेंट्स टीचर्स का हो, पेरेंट्स का हो, दोस्ती का हो, फ्रेंड सर्कल्स में हो, रिलेशनशिप में हो, यानी कि भाई भाई का, तो हर एक चीज में जो है वो नेगेटिविटी बहुत इंकर्ड हो रही है। हम अपनी बोल्डनेस को जो है वो कॉन्फिडेंस का बोलना पॉजिटिव है, लेकिन हम उसको नेगेटिव इम्पैक्ट में डाल देते हैं, क्यों? कोई मुझे बताएगा? और कोई मुझे बताएंगे जी एंगरनेस हाउ टू शो एंड हाउ टू ओवरकम? मैम यानी कि हम एंगरनेस किन सिचुएशन में शो करते हैं और हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो अब हमें ये भी सीखना है कि सिर्फ हम बिहेवियर पढ़ नहीं रहे, हमें अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना भी सीखना है, ताकि इन द मीन वाइल जैसे जैसे हम अपने आगे की जर्नी कंप्लीट करें तो हमें अपने बिहेवियर को समझना, सामने वाले के बिहेवियर को समझना आ सके,
और उसके बाद हम अपने आप को भी कंट्रोल कर सकते हैं और सामने वाले को भी अपने बिहेवियर से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ जी, कोई मुझे बता सकता है? नेहा, क्या समझती हैं आप, कैसे ये एंगरनेस रियलाइज होती है और कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं? मैम जैसे हमें अगर किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी तो हम उस बात पे एंग्री हो जाते हैं। कोई काम गलत हो गया हो किसी से। Any situations relevant to angerness? बिल्कुल। मैम रिपीट करें। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। मेरे और संदल के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, कोई एंगरनेस आ गई, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ही एंगरनेस है कि मैं आपके बात से मुत्तफिक नहीं हूँ और आप मेरी बात से मुत्तफिक नहीं है, तो क्या आप मुझसे कम्युनिकेट करके उस बात को समझा सकती हैं, बता सकती हैं, या आप ऐसे किसी तीसरे बंदे को इन्वॉल्व करें जो आपके लिए भी रिस्पेक्टेबल हो, मेरे लिए भी रिस्पेक्टेबल हो, टाइम दे सकते हैं बिल्कुल। लेकिन बात दफा हर बात बातचीत से नहीं क्लियर होती, बात जगह आपने किसी को टाइम भी देना होता है, किसी को खामोश रह के कुछ सिखाना भी पड़ता है। तो उससे भी जो है बहुत सारे लोगों को जब वो सुकून में बैठते हैं, लाइफ में सुकून में आते हैं, तो उनको बहुत सारी बातें जो है वो समझ में आती हैं। बिल्कुल, तो ये रिजॉल्व करना भी सीखना चाहिए आपको। और जो है बिल्कुल, आपने कोई भी काम अगर बगैर इजाजत के, बगैर परमिशन के कर रहे हैं तो वो एंगरनेस होती है। अब अगर आप क्लास में एंटर हो जाए बगैर परमिशन के, अच्छा बहुत सारे टीचर्स अलाउ कर देते हैं क्योंकि जब वो लेक्चर दे रहे होते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आप लोग भी ये समझते हैं कि मिस लेक्चर दे रही हैं तो डिस्टर्ब ना हो, तो हम लोग खामोशी से आके बैठ जाएं। कुछ लोग इस चीज़ को अहमियत देते हैं, कुछ नहीं देते। बिल्कुल, यानी कि आप शोर शराबा कर रहे हो, मेरी बात नहीं मान रहे हैं और मैं जो हूँ ना वो गुस्से में आ गई हूँ, नाराज हो गई हूँ कि भाई मैं अब आप लोगों की क्लास में ले रही, मैं अब आप लोगों से बात नहीं करूँगी, तो ये चीज़ भी एंगरनेस में आती है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो बिल्कुल हमें बात दफ़ा खामोशी से हमें अपनी खामोशी से दूसरों को समझाना पड़ता है। बात दफ़ा बिहेव करके, जैसे अगर मैं क्लास में आई और मैंने अपना मूड थोड़ा सा ऑफ रखा, यानी कि जैसे ये फेज नज़र आ रहा है, तो आप समझ गए कि हाँ जी मिस अभी ज़रा नाराज़ लग रही हैं, आप सबको खामोश हो लेना चाहिए और हमने जो है वो अपना जो है बस क्लास लेंगे, ठीक है ना? तो ये बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब समझ में आ रही है मेरी बात कि हम क्यों इस बात को कर रहे हैं? तो अब ये आपने से मेरा बिहेवियर, मेरा फेस देखा और उसी से आपको अंदाज़ा हो गया कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी और आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि हाँ जी मिस नाराज़ हैं या मिस गुस्से में हैं। तो बेहतर ये कि अब फ़ौरन आप पूछेंगे मिस क्या बात है, आप नाराज़ हैं, आप इस तरीके से बात कर रही हैं, ऐसे गुस्से में बोल रही हैं आप, क्या नाराज़ हैं, हमारी कोई बात बुरी लगी है? तो ये चीज़ें क्या हो रही होती हैं कि आपको रियलाइज़ करवा रही हैं, यानी कि मेरा बोलना काम नहीं हुआ, मेरा फेस एक्सप्रेशन ने ये बात साबित कर दी कि मैं नाराज़ हूँ। जैसे अब हम अचानक घर में कोई बड़े आ रहे थे, जैसे हमारे यहाँ प्रैक्टिस थी कि अगर घर के बड़े कोई बैठे हुए, हमारे चाचा वगैरह, दादी वगैरह, तो हमें हुक्म नहीं था कि हम बड़ों के बीच में बैठ के बात करें या कुछ बोलें। तो वो अलग अलग से जो है वो अव्वल तो अगर इंटर हो भी गए कमरे में तो वो उससे बब्बू वालिद साहब या वालिदा की तरफ से जो है वो नजरे ही बता देती थी कि वो नाराज है और जैसे वो चाह रहे कि रूम में ना बैठा जाए। तो ये एक अलाउड नहीं होता था कि बड़ों के बीच में बैठना, बच्चे बोलें या बच्चे जवाब दें या बच्चे इंटर हों बड़ों के बीच में, जो बड़ों की मीटिंग्स हो रही हैं, तो ये एक होता था। तो उसकी वजह से भी जो है वो आप क्योंकि आप बोल रहे हैं या कोई जवाब दे रहे हैं, फौरन आपने आंखों के इशारे से उनको मना कर दिया कि आप ना बोलें, तो उसका मतलब है कि नाराजगी शो हो रही होती है। तो ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब सारा जो मुद्दा बताने का मतलब है कि अब मैं आपको एक्साइटमेंट भी बता रही हूँ कि एक्साइटमेंट क्या थी। सैडनेस, एक्साइटमेंट, सरप्राइज। मेरी अमेरिका में जॉब लग गई है, उदासी है कि मैं उतनी दूर जा रही हूँ अपनों को छोड़ के, ठीक है ना? तो उदास हो गई हूँ मैं, लेकिन एक्साइटमेंट है भाई अमेरिका जा रही हूँ, बड़ा काम वाम करना है, अच्छा कुछ करेंगे, कुछ बन के दिखाएंगे, वो जगह ऐसी है, वहाँ चाम है, चांसेस मिलेंगे, ये एक्साइटमेंट है ना, ठीक है ना? और सरप्राइजिंग ये था
कि मुझे वहाँ की जॉब मिल गई। दैट इज सरप्राइजिंग, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि मुझे अमेरिका में भी जॉब मिल जाएगी। तो ये चीज़ ये यानी कि तीनों फीलिंग्स एक साथ आ गई। अब ये आपके लिए किसके लिए सरप्राइजिंग है, किसके लिए एक्साइटमेंट है, कब किसके लिए सैडनेस होता है। जैसे अब मैंने आपसे कहा ना कि मेरे लिए रिजल्ट का आना कोई इतना सरप्राइजिंग न्यूज़ नहीं है कि अच्छा रिजल्ट आए। मैं जिसके अच्छे रिजल्ट आते हैं उसके लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन जिसके अच्छे रिजल्ट नहीं आते लेकिन उसका अचानक रिजल्ट अच्छा आ जाए उसके लिए सरप्राइजिंग है। ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि कौन उसको सरप्राइजिंग लेता है, कौन उसको सरप्राइजिंग नहीं लेता है। लेकिन एक्साइटमेंट जो होती है वो एक सोची समझी सिचुएशन के तहत होती है। बच्चों को हम बता दें कि भाई सुबह पिकनिक में जाना है, सारे बच्चे पूरी रात जागे रहेंगे पिकनिक में जाने के लिए, उनकी एक्साइटमेंट होती है। लेकिन अगर मैं सुबह उठ के फौरन मैं ना उठा दूं अपने भांजे भांजियों को और मैं कहूँ चलो चलो अभी चलते हैं, आ जाना, यहाँ जाने का प्रोग्राम हो रहा है, तो उनके लिए सरप्राइजिंग होगा ये क्या आपने तो हमें पहले बताया नहीं था। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है इन चीजों में फर्क है। अब समझ में आ गया। तो हम जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। ये जो फेज था ये खौफ का था, ये तंजिया हंसी थी, ये हैं फुल हंसी खुशी के साथ हंस रही हैं, और ये जो है वो सैडनेस है, ये तो बिल्कुल ही गुम हो गई हैं अपने हालात में। ठीक है ना। अच्छा जी, ये एक है कॉमन सेंस थ्योरी, जो हमने कॉमन सेंस पढ़ा भी था जब हम लर्निंग का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हमने जो है वो कॉमन सेंस पढ़ा भी था। तो जरा ये कॉमन सेंस को जो है वो अब हम दोबारा एप्लीकेट कर रहे हैं। ठीक है जी। अब जरा कॉमन सेंस की थ्योरी को जरा सब पढ़ें और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। इमोशंस अराउजिंग स्टिमुलस लीड्स टू आवर कॉन्शियस फीलिंग्स। कॉन्शियस का मतलब है कि जो हम सोचा समझा हुआ होता है, हमारा जागा हुआ ज़मीर। फियर, एंगर एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। Seeing an angry dog triggers feelings of fear and physical response such as trembling. Trembling means कांप रहे हैं। अगर हम किसी नाराज जो है वो कुत्ते को देख रहे होते हैं तो हमें डर लग रहा होता है, और हर कोई कुत्ते से डरता है मोस्ट प्रोबेबली। लड़कों का तो नहीं मुझे पता, लेकिन भाई मैं तो बहुत डरती हूँ। तो जहाँ कहीं भी कुत्ता नजर आता है तो मैं बहुत दूरी चली जाती हूँ। ठीक है जी। तो यानी कि इमोशन क्या अराइज होता है कि आपकी कॉन्शियस फीलिंग्स क्या होती हैं, आपका खौफ। और अब आपको ये अगर एक टीचर